बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन की बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। The slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अभी आप युवा सांसद अभिषेक बनर्जी को सुन रहे थे, जो पश्चिम बंगाल से पहला बार लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं और ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और जिस तरह से संसद भवन में मोदी सरकार और जो मौजूदा एनडीए सरकार पर विभिन्न सवाल अभिषेक बनर्जी खड़ा किए, तो वहीं स्पीकर ओम बिरला के साथ अभिषेक बनर्जी का तू मैं भी हो गया। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 2024 बजट सत्र का आगाज 22 जुलाई से हुआ। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया, जिस पर 24 जुलाई को चर्चा के दौरान अभिषेक बनर्जी मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा किया और उनका कहना था कि मोदी सरकार और मौजूदा जो एनडीए की सरकार है वो पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो सही नहीं है। जिसके बाद से स्पीकर ओम बिरला और आपके जो अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, इनके बीच में तू मैं भी हुआ। तो वहीं अभिषेक बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल से सांसद चुन के आए हैं। आइए सुनते हैं संसद में क्या बोले अभिषेक बनर्जी। कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. No sir, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। PM announced demonetization and guaranteed that black money would be wiped out. Sir, he failed. Same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना? एक मिनट माननीय सदस्य, सर, आपने ये सदन का याद दिलाया? माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए। आप अपनी I am giving them, I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में and debate with me. ये बार चुनौती देना, यहाँ चुनौती सदन में नहीं। 500 rupees and 1000 rupees note. सर, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। PM टेलीकॉम तक से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीकॉम तक से बोलते हैं। नेता तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके क्या अरे अपना नेता को जाके क्या चर्चा मत करो। आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। सर, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter.
Sir, T. माननीय T सदस्य, for please. tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। The slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।